हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है फिर से आपका हमारे सुंदर से चैनल केमिस्ट्री यूरेका में। और यहाँ पर हम आज क्लास 10th तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न बताने जा रहे हैं। 2 मार्क्स में जो आएंगे, 2 मार्क्स 1 मार्क्स इस टाइप से। ठीक, कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, कुछ पिछले सालों के जो क्वेश्चंस हैं उनको सबको बताएंगे। ठीक है, तो देखते रहिए आप लगातार केमिस्ट्री यूरेका। पहला प्रश्न है, परमाणु क्रमांक 19 कितना है? परमाणु क्रमांक 19 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखवाया जा रहा है। क्या? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। शॉर्ट में लिख दे रहा हूं मैं, ज्यादा से ज्यादा प्रश्न हो जाए हमारे इस वीडियो में। और आवर्त और समूह, आवर्त, वर्ग संख्या इसको हम या समूह भी कहते हैं, वर्ग संख्या या समूह। और संयोजकता, ठीक, ये। तो अब देखिए 19 है, ये पोटेशियम का है। सीधा सीधा ये किसका है? पोटेशियम। पूछा नहीं है वैसे आपसे, लेकिन इतना 19 होता है परमाणु क्रमांक पोटेशियम का। इसका है 2 8 8 1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये। वैसे तीसरे कोश में 9 भी आ सकते हैं, अधिकतम 18 आ सकते हैं, लेकिन अगर हम यहीं पर 9 कर देते, पहले में 2 अधिकतम आ सकते हैं, दूसरे में 8, तीसरे में 18 आ सकते हैं, लेकिन सबसे बाहरी कोश में 8 से ज्यादा नहीं हो सकते। तो इसलिए सबसे बाहरी यही हो जाएगा। तो पहले इसमें 8 कर लीजिए और सबसे बाहरी कोश इसको बना लीजिए। यहाँ 2 तक कर लेते हैं सबसे बाहरी में, फिर इसमें बनना चालू करते हैं। ठीक, तो 2 8 8 1 ये हो गया। आवर्त देखिए 1 2 3 4, कितने कोश हैं? कोशों की संख्या कितनी? 4। तो आवर्त कितना हो गया? चौथा हो गया, 4th। ठीक, समझ में आ गया? 4th पीरियड है इसका। क्लियर बच्चों? 4th। और वर्ग संख्या पहला है, अगर 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहरी कोश में तो वर्ग संख्या वही हो जाती है। 1 है तो 1, 2 है तो 2। ठीक, तो यहां पर वर्ग संख्या क्या हो गई? 1। बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन देख लो, लेकिन अगर इसमें 3 होता तो 10 जोड़ दिए जाते हैं, 13 हो जाता। ठीक, 4 होता तो 14 हो जाता वर्ग संख्या। क्योंकि तीसरा और चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ये जो वर्ग आते हैं ये पहले दूसरे के बाद जब हम चलते हैं तो 10 ग्रुप बीच में होते हैं संक्रमण तत्वों के, 10 समूह। तो 10 के बाद तीसरा आता है, तो वो तो जोड़ना पड़ेगा ना। तो 3 + 10 13 हो गया। तो लेकिन यहां पर याद रखना, 1 या 2 है तो 1 ही रहेगा, 2 है तो 2 ही रहेगा वर्ग। संयोजकता, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन निकाल के इसमें 8 रह जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं बाहरी कोश में, जो कि स्थायी है। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, अक्रिय गैस तत्व, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन निकालने में आसानी, इसलिए संयोजकता क्या हो गई? 1 हो गई। वो धनात्मक होती है। क्या होती है? धनात्मक। और ये जो प्रश्न आया 2015 में आया है, 2015 में, और 2 मार्क्स में है, 2 नंबर में ये प्रश्न आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मैग्नीशियम की तरह रासायनिक अभिक्रियाशीलता दिखाने वाले 2 तत्वों के नाम लिखिए। 1 नंबर का तो ये हो जाएगा, और इसमें भी थोड़ा सा और दे रखा है कि आपके चयन का आधार क्या है। आप जो 2 तत्वों के नाम लिख रहे हो उसका आधार क्या है? आपके चयन का
आधार क्या है? ये एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी। ठीक, तो मैग्नीशियम देखिए, मैग्नीशियम की तरह, तो इसका मतलब वो समूह में ही होंगे। सेकंड ग्रुप के एलिमेंट है ये, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। इस टाइप से इसको ट्रिक बना लेते हैं बच्चे। ठीक, समझ में आ गया? तो यहां पर देखिए आप, मैग्नीशियम का कितना होता है? 2 8 2, ये 12 है, इसका परमाणु क्रमांक है 12। इसी प्रकार से कैल्शियम का 20 है, 2 8 8 2, 2 8 8 2। यहां पर स्ट्रोंशियम का भी ऐसे ही है, तो ये 4 है, 12 20, और इनके आवर्त ऐसे ही होते चले जाते हैं। जैसे इसका है 2 2, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, और कैल्शियम में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। 2 8 8 2। स्ट्रोंशियम भी ऐसे ही 38 2 8 18 8 2, 38 होता है, 18 10 28 और 10 38। ठीक, समझ में आ गया सभी में? तो अगर इलेक्ट्रॉन बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन समान है तो समझो उनकी क्रियाशीलता विक्रियाशीलता मिलती है। क्यों? कि अगर कोई क्रिया करता है, विक्रिया करता है कोई तत्व, तो उसके इलेक्ट्रॉन ही तो निकलते हैं या इलेक्ट्रॉन ही ग्रहण होते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों पर ही निर्भर करती है विक्रियाशीलता। तो इलेक्ट्रॉन अगर समान है बाहरी कोश में तो समझो उनकी अभिक्रियाशीलता भी समान होगी। तो कौन कौन से लेके जा सकते हैं इसमें आप? मैग्नीशियम के 2 तत्व, आप एक तो कैल्शियम लिख दीजिए और एक स्ट्रोंशियम लिख दीजिए, 2 तत्व। और चयन का आधार क्या है? चयन का आधार है बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। चयन का आधार क्या है? बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, बाहरी कोश में समान इलेक्ट्रॉनों की संख्या। लिख दोगे चयन का आधार? बाहरी कोश में समान इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हैं सभी के, तो वो हो जाएगा। ठीक, 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं। और मैंने लिख दिया है कैल्शियम और बेरियम लिख दिया है इन्होंने, इसमें कैल्शियम बेरियम लिख रखा है, मैंने कैल्शियम और स्ट्रोंशियम लिख दिया है। हो जाएंगे? तो अब इसको हम यहाँ से हटा देते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है बच्चों, प्रश्न देखिए, मेंडलीफ का आवर्त नियम क्या है? मेंडलीफ का आवर्त नियम क्या है? तो उत्तर हो जाएगा इसका, तत्वों के इसके अनुसार, इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। आवर्ती फलन होते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर उनके परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में रखो तो समान तत्व, जो समान गुण वाले तत्व होते हैं, बार बार आते रहते हैं। समान गुण वाले तत्व बार बार रिपीट होते रहते हैं। समझ में आ गया? तो अर्थात तत्वों को जब बढ़ते परमाणु भारों के क्रम में रखा जाता है तो निश्चित अंतराल
के बाद समान गुण वाले तत्व बार बार आते रहते हैं, बार बार आते रहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए लें हम, यहाँ पर लिथियम है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इसका 7 है, परमाणु क्रमांक इसका 7 है, इसका 9 होता है, इसका 11 होता है, इसका 12 होता है, इसका 14 होता है, इसका 16 होता है, इसका यहाँ 19 होता है, ठीक। और 19 के बाद आता है फ्लोरीन, सोडियम, इसका बच्चों 23 होता है। तो बढ़ते क्रम में रखा है, लिथियम 7, 9, 11, 12, 14, 16, 19 और ये 23। अब देखिए निश्चित अंतराल के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 के बाद ये जो 8वां तत्व है ये समान गुण वाला है, यानी जो हमने यहाँ पर गुण पढ़े थे वही इसी के हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे यानी कि 8वां तत्व हो गया, इससे लगाएं तो इसी प्रकार से मैग्नीशियम 24 होता है, बढ़ते परमाणु भार, क्योंकि मेंडलीफ ने जो रखा था बढ़ते परमाणु भारों के क्रम में रखा था, और आधुनिक आवर्त नियम जो हेनरी मोसले ने दिया था वो बढ़ते परमाणु क्रमांकों के आधार पर दिया था, ठीक। तो यहाँ पर ऐसे ही हो गया, ये बढ़ते परमाणु भारों के क्रम में रख रहे हैं, तो यहाँ जो गुण पड़े थे वही इसके हैं। ये भी तो ग्रुप बन गए, समान ग्रुप बनते चले जाते हैं। तो आपने अगर इसके गुण पढ़ लिए तो समझो इसके गुण पढ़ लिए, तो आसानी हुई ना, बार बार अलग अलग तत्वों के नहीं पढ़ने पड़ रहे। तो ये खास बात थी मेंडलीव की आवर्त सारणी में। तो ये आपका हो गया मेंडलीव का आवर्त नियम। और ये जो आया हुआ है देखिए कितने बार आया हुआ है, 2011, 13, 17 में यूपी बोर्ड, 19 और 20, 2020 में भी आया हुआ है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आधुनिक आवर्त नियम और मेंडलीव का आवर्त नियम, ठीक। तो अगला देखते हैं, आवर्त सारणी के संबंध में स्पष्ट कीजिए कि Na2O, MgO, Al2O3 और SiO2 में सबसे अधिक बेसिक को क्या बोलते हैं, क्षारीय, हिंदी में क्षारीय गुण वाला ऑक्साइड कौन सा है, गुण वाला ऑक्साइड कौन सा है, ठीक। या फिर ये पूछा है सबसे प्रबल, ये 2014 का है, किसका ऑक्साइड, किस तत्व का ऑक्साइड प्रबल क्षारीय होगा और क्यों, यानी या किस तत्व का ऑक्साइड प्रबल क्षारीय है और क्यों, ठीक। विच एंड वाई, कौन सा है और क्यों है। तो इस और कौन कौन से हैं, Na है, Mg है, Al है और Si है। इनके ऑक्साइड तो हैं ही, Na का ऑक्साइड बनेगा Na2O, Mg का बनेगा MgO, Al2O3, ये संयोजकता के आधार पर SiO2, ये सब बन रहे हैं। अब देखते हैं हम जो चल रहे हैं इधर इनके ऑक्साइड, हम ऐसे चल रहे हैं 11, 12, 13 और 14, ऐसे ही तो चल रहे हैं।
तो हम बाएं से दाएं आवर्त में चल रहे हैं, आवर्त में लगातार ऐसे होते हैं। तो जो धातुएं हैं, यानी ये धातुएं हैं और ये कुछ कुछ इनमें धात्विक गुण क्या हो रहा है, यानी धात्विक गुण मेटेलिक धात्विक गुण बाएं से दाएं कम होता है, घटता चला जाता है, कम होता है। ठीक, बाएं से दाएं कम होता चला जाता है। अब धातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं, धातुओं के ऑक्साइड होते हैं क्षारीय, और अधातुओं के इधर अधातुएं हैं, क्लोरीन ब्रोमीन ये सब जो ग्रुप हैं या धातुओं के, तो इनके जो होते हैं वो कैसे होते हैं, अम्लीय, इनके ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। तो धातुओं के ऑक्साइड देखिए सबसे प्रबल धातु कौन सी है इन दोनों में, प्रबल धातु जो है वो है सब जो जल्दी इलेक्ट्रॉन निकाल देती है तुरंत, वो है सोडियम। फिर इलेक्ट्रॉन निकालने की क्षमता कम हो रही है, धात्विक गुण क्या हो रहा है, कम हो रहा है, इलेक्ट्रॉन निकालने की क्षमता कम हो रही है, तो ये जल्दी निकाल देता है सोडियम। ठीक, तो सबसे प्रबल धातु कौन सी है, प्रबल धातु है सोडियम, और उसका जो ऑक्साइड है उसमें क्षारीय गुण ज्यादा होगा, क्षारीय गुण ज्यादा होगा। क्यों, धातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। क्षारीय तो इसका भी होगा, लेकिन जो प्रबल धातु है, समझ में आ गया, जो सबसे अच्छी धातु वो है ये। क्लियर। तो यहां पर जो यहां पर देखिए अधिक क्षारीय, सबसे अधिक धात्विक गुण Na का होगा और इसका ऑक्साइड अधिक क्षारीय होगा, इसका ऑक्साइड अधिक क्षारीय होगा। तो सबसे ज्यादा Na2O क्षारीय गुण, फिर MgO, फिर Al2O3, फिर SiO2। ये तो उभयधर्मी ऑक्साइड है। Al2O3 क्या होता है, ये जो ऑक्साइड है बच्चों ये है उभयधर्मी, इसको बोलते हैं दोनों से ही क्रिया कर जाता है, ये अम्ल और क्षार से। तो ये कैसा है, उभयधर्मी। और ये कैसा है सिलिका, ये अम्लीय है। ये धातुओं वाले समूह में आ गई, कार्बन वाला जो समूह है, कार्बन सिलिकन। ठीक, और ये धात्विक है, ये क्षारीय है, और ये अधिक क्षारीय है, अधिक क्षारीय। समझ में आ गया ये। तो ये आपका प्रबल क्षार और क्यों है वो मैंने इसका आंसर लिख दिया है। तो हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये जो प्रश्न आया 2014 में आया हुआ है, 2014 यूपी बोर्ड में। ठीक, नेक्स्ट है इसमें 2016 का क्वेश्चन देखिए। एक तत्व M आवर्त सारणी के दूसरे समूह में है। ठीक, ये आसान सा है, और एक 2020 का भी हम कराएंगे उसमें, और न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग है, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है। CBSE की तरह जो पैटर्न आया है। यहाँ देखिए क्वेश्चन है, एक तत्व M आवर्त सारणी के दूसरे समूह में है। ठीक, M तत्व जो है दूसरे, सीधे लिखे देता हूं मैं, दूसरे समूह में है, दूसरे समूह में है। ठीक, ऑक्साइड और क्लोराइड का सूत्र। ऑक्साइड, अब देखिए ऑक्साइड का सूत्र बनाना है और क्लोराइड का सूत्र बनाना है। 2016 का है ये। तो दूसरा समूह का मतलब हुआ कि 2 हो गई, संयोजकता कितनी हो गई, 2 हो गई। तो संयोजकता
बराबर 2, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। जैसे मैग्नीशियम है 12 है, 2 8 2, ये बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरे समूह में है। और आवर्त 1 2 3, तीसरा आवर्त है। तो संयोजकता क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के ये स्थायी हो जाता है, 8 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे इसके। ठीक, स्थायी गैस की तरह बिहेव करेगा फिर ये, जैसे नोबल गैस, अक्रिय गैस तत्व होते हैं। तो संयोजकता 2 है एम की। अब ऑक्साइड के साथ बनाना है, तो एम की संयोजकता है 2, और ऑक्साइड ऑक्सीजन की होती है, ऑक्सीजन की भी 2 होती है, ऑक्सीजन की भी 2 होती है। ऑक्सीजन कितना है 8, तो 2 6, ये 2 लेता है क्योंकि 2 लेने में आसानी है, 2 लेके 8 पूरे कर लेगा। यहाँ 2 निकाल के 8 करने में आसानी है। तो जब ये दोनों बराबर होते हैं तो कट जाते हैं, 2 1 2 2 1 2, एक एक बार कट गए, तो अनुपात क्या हो गया, समान हो गया। तो उस केस में क्या है, सीधा सीधा इसको जब ये दोनों बराबर होते हैं तो सीधा सीधा लिख देते हैं MO, MO, ये सूत्र हो गया इसका। नेक्स्ट है क्लोराइड का। क्लोराइड का ये ऑक्साइड का सूत्र है, ऑक्साइड और क्लोराइड देखते हैं। एम की संयोजकता कितनी है 2, क्लोराइड Cl होता है, इसकी होती है 1, यानी Cl क्या है, Cl 17 होता है, 2 8 7। अब बताइए एक इलेक्ट्रॉन लेके 8 पूरे कर लेगा ये, तो संयोजकता 1 हो गई। जब ये दोनों बराबर नहीं होते तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो M की इसमें और Cl की इसमें, तो क्या बनेगा M, एक M, एक को लिखते नहीं है, Cl2, Cl2, MCl2, इसका सूत्र है ये क्लोराइड, क्लोराइड का सूत्र है। इतना आसान है ये, 2 नंबर में है। 2 नंबर बड़ा मायने रखते हैं, 1 1 2 2 छोड़ना मत उन्हें, उससे कहते हैं 2 नंबर का है क्या करेंगे, नहीं सबको कीजिए 2 2, कहते हैं ना बूंद बूंद से सागर भरता है। तो इसको यहाँ से रफ किए देते हैं हम, समझ में आ गया होगा आपके। अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 17Cl35 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। 17Cl35 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक, और उसका स्थान भी बताइए, या फिर परमाणु क्रमांक 17 है वाले तत्वों का आवर्त सारणी में वर्ग और आवर्त लिखिए। वर्ग और आवर्त क्या लिख रहा है, स्थान, या तो आवर्त सारणी में स्थान पूछ ले, विन्यास एवं आवर्त सारणी में स्थान, ठीक। तो देखते हैं 17 है, 2 8 7 अभी बताया था, ठीक। तो वर्ग क्या हो गया, 7 इलेक्ट्रॉन है बाहरी में, अगर 1 या 2 होते तो वर्ग वो ही हो जाता, 1 और 2, लेकिन 7 है तो ये 10 के बाद आते हैं। तीसरा जो समूह है वो 10 जो समूह है संक्रमण तत्वों के, डी ब्लॉक तत्वों के, वो बीच में आ जाते हैं, ठीक। तो बीच में आ जाते हैं वो, तो उनके बाद ही आपको फिर वो जोड़ना पड़ेगा। जैसे ये 7 है तो 10 जोड़ दीजिए, तो कितना हो गया, 17 हो गया। कितना हो गया, वर्ग 17 या समूह संख्या 17। और इसमें आवर्त बराबर हो गया, आवर्त हो गया 1 2 3, 3 कोश हैं, 3 कोश हैं तो तीसरा, थर्ड, यानी तीसरा आवर्त, तीसरे आवर्त में होता है 3 कोश है। तो ऐसे आप बता सकते हो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके, 17 2 8 7, ठीक। तो कितना, तृतीय आवर्त तीसरा या तृतीय भी लिखा हुआ है इसमें, तो ऐसे आप इसको बता सकते हो, ठीक है। तो ये 17वां इसका समूह हो जाएगा। और अगर उसके हिसाब से देखें मेंडलीव की आवर्त सारणी, ये आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार है, मेंडलीव का 7A, 7 का सप्तम A, ठीक है, समूह हो जाएगा। तो ये भी ये कौन कौन से ईयर में आया हुआ है, 2013, 14, 15, 16, 17,
18 और 20 में आया हुआ। देखो कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसी का भी आप ऐसे बता सकते हो, ऐसे प्रश्न जरूर आएंगे, इनको जरूर आप देख लेना। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट जो है कि 36 आपको मैं दिए जा रहा हूं, इस एक क्वेश्चन आपको करना है कि परमाणु क्रमांक 36 वाले तत्वों का नाम लिखिए एवं आवर्त सारणी में। तो ये आप कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर दे सकते हो, इसको जरूर मैं देखूंगा कि आप कर पाते हो या नहीं। 36 परमाणु संख्या, परमाणु संख्या ये होमवर्क में है आपके लिए, इसको करना जरूर। 36 और परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक बात एक ही होती है, ठीक। 36 है और इसका नाम लिखना है, नाम तत्व का, और आवर्त सारणी में आवर्त, आवर्त आवर्त लिखना है, और समूह या वर्ग संख्या, ये तीनों चीज आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। ठीक है बच्चों, और नेक्स्ट वीडियो में हम अगले कुछ 3 नंबर के या 4 नंबर में जो बड़े बड़े प्रश्न आते हैं 5 नंबर में, उनको समझाएंगे इस चैप्टर के। ठीक है बच्चों, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक